आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अवनीश और मेरे साथ हैं शैलेंद्र। टीवी 11 पर आपका स्वागत है। भारत एक ऐसा देश है और उस देश में हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें भक्त और भगवान के रिश्तों पर हर दौर में लिखा और बोला जाता रहा है। कम से कम पिछले 2000 सालों में तो सैकड़ों लोगों ने लिखा और बोला है। एक से एक महान संत हुए हैं, एक से एक महान विभूतियां हुई हैं, जिन्होंने बताया है कि भक्त को कैसा होना चाहिए और भक्त के साथ भगवान का रिश्ता कैसा है, अपनी आस्था को प्रकट कैसे करना चाहिए। और बहुत मोटे तौर पे कहा जाए तो एक उन सारी बातों का मूल ये है कि भक्त को कम से कम अपने वैभव का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए भगवान के आगे। भक्त भगवान से बड़ा नहीं हो सकता। भक्त जितना भी संपन्न हो जाए, भक्त जितना भी ताकतवर हो जाए, शक्तिशाली हो जाए इस संसार में, लेकिन वो भगवान के आगे हमेशा छोटा ही रहेगा। ये मेरी जो शुरुआत है आपको लग रही होगी कि ये कोई बाबा बागेश्वर का वीडियो सुन के मैं आया हूँ, मैं प्रवचन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है। मैं बाबा बागेश्वर को ना सुनता हूँ, ना मैं कभी उनको भविष्य में सुनूंगा। बेसिकली आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो इस दौर के दो ऐसे आस्थावान पुरुषों की बात करने जा रहे हैं जो अक्सर ही अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपने आस्था का प्रदर्शन करते रहते हैं। मैं यहाँ यह नहीं कहूंगा कि वो दोनों इसका राजनीतिक इस्तेमाल के लिए करते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उनके प्रदर्शन का समय ऐसा होता है कि उसका अपना एक राजनीतिक महत्व होता है। पहले व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, दूसरे व्यक्ति हैं राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी साल के 365 दिन में हर तीसरे चौथे दिन आपको किसी न किसी मंदिर में दिखते हैं, कोई न कोई पूजा करते रहते हैं। यहाँ तक कि जब वो ऐसे महत्वपूर्ण भारतीय राजनीति के, भारतीय जो हमारे राष्ट्र के विकास के महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकते हैं, जो जब उन सब कार्यों में भी वो शामिल होते हैं तो अपनी आस्थाओं का जो है मैं उसको कहूँगा कि उसको थोड़ा सा खराब लग सकता है शब्द, लेकिन उसका विभत्स प्रदर्शन करते हैं। जैसे कि जब आपने देखा कि संसद का उद्घाटन हुआ तो वहां पे किस तरह से पूरा एक जो है हिंदू कर्म कांडों के साथ पूजा पाठ किया गया और ये सब प्रदर्शन किया गया, जबकि भारत एक लोकतंत्र है और यहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं, कई आस्थाओं के लोग रहते हैं, इसलिए कम से कम वहां पे किसी एक धर्म का भोंडा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए था। इसके अलावा समय समय पर वो मंदिरों में जाते हैं तमाम और जो है वहां पर जब भी मंदिरों में जाते हैं तो उनका मंदिरों में जाना भी अपने आप में एक तरह का वैभवपूर्ण प्रदर्शन होता है। अभी हाल ही में वो उन्होंने ट्विटर पे शेयर किया था, एक उत्तराखंड में ही एक सीता कुंड या ऐसी ही कोई जगह थी जहां पर वो गए थे। वहां पे उन्होंने जो ड्रेस पहना था वो बिल्कुल बहुत ही, उस ड्रेस की भी बड़ी तारीफ हुई थी। और जो वहां पे उस कुंड में उनके लिए बैठने, ध्यान लगाने के लिए जगह बनाई गई थी, उस पे एकदम लाल कालीन बिछे बिछे हुए थे और जो पुजारी था उसने भी जैसा ड्रेस मोदी जी ने पहना था वैसा ही ड्रेस पुजारी जी ने पहना था। अगर आप उस वीडियो और उन फोटोज को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये संजय लीला भंसाली किसी फिल्म का दृश्य तो नहीं है, इतना वैभव उस दृश्य से, उस उन फोटोज से दिखता है। तो अब वहीं दूसरी तरफ मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी भी अपनी आस्था के प्रति अपनी आस्था का प्रदर्शन करते रहते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि राहुल गांधी कभी भी जो है अपनी आस्था को उस तरह के साथ जो है उस तरीके से अंडरलाइन नहीं करते, अपनी आस्था और राजनीति को एक साथ खड़े करके वो अंडरलाइन नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी तो राजनीति और आस्था का तालमेल करते रहते हैं। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं हाल ही में जो राहुल गांधी केदारनाथ यात्रा हुई है और जो है
मोदी भी समय-समय पे केदारनाथ जाते रहे हैं। उन दोनों व्यक्तियों के केदारनाथ जाने में अंतर क्या है? एक बात। दूसरी बात, क्या राहुल गांधी जो इस तरीके से अब इस बार गए हैं अ, केदारनाथ, और जिस तरीके से उन्होंने 2-3 दिन वहाँ बिताया है, उन्होंने क्या कोई मैसेज देने की कोशिश की है राजनेताओं को, जनता के बजाय राजनेताओं को, कि भक्ति का ऐसा प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए? ये इस पूरे मुद्दे पे मैं और शैलेंद्र आपस में बातचीत करने जा रहे हैं। ये बहुत ही रोचक होने जा रही है बातचीत। इसमें हम इन दोनों नेताओं की ही पूरे तरीके पे चर्चा करने जा रहे हैं कि उनका केदारनाथ जाना कैसे एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। एक का तरीका कि स्थान एक ही है, और अगर आप इसको जो है अगर नाटक के शब्दों में कहें तो मंच एक ही है, और दोनों को किरदार भी एक ही है दोनों की, लेकिन अदायगी बिल्कुल अलग है। शैलेंद्र, आपको क्या लगता है राहुल गांधी का केदारनाथ जाना मोदी के जाने से बिल्कुल अलग है, या एक तरह से दोनों का आस्था का ही प्रदर्शन है? मुझे लगता है कि इस बार पहले तो इसकी टाइमिंग को देख लेते हैं अवनीश कि हम्म, 4 राज्यों में चुनाव होंगे, है ना? एक राज्य मिज़ोरम में खत्म हो चुका है और पहले हम्म, खबर आई कि राहुल गांधी वहाँ पे दर्शन करने गए हुए थे। फिर खबर हम्म, आई कि वरुण गांधी को उन्होंने देखा, आपस में दोनों की बातचीत हुई। फिर खबर आई कि वो 2-3 दिन वहाँ रुके। मतलब ऐसे वक़्त में जब 4 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, तो 2 दिन वहाँ पर गए और यहाँ पर देखने वाली बात ये भी थी कि फ़ोटोग्राफ जो भी जारी हुआ, वो एएनआई ने जारी किया। मतलब उनकी तरफ से हम्म, भी कोई फ़ोटो जारी नहीं हुआ है। अगर एएनआई फ़ोटो को जारी नहीं ना करता हम्म, या वीडियो को दिखाता नहीं, तो पता भी नहीं चलता कि राहुल गांधी वहाँ दर्शन करने भी गए हुए हैं। और जबकि आप हम्म। देखिए देश के प्रधानमंत्री को लेकर तो पूरा एक पूरी टीम ही वहाँ पर चली जाती है, पूरा उसको मैनेज करती है। कैमरों की कै, कैमरों की पूरी फौज जाती है, और हाँ, हर बिल्कुल, बिल्कुल, एंगल से फोटो आते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ राहुल गांधी की इस यात्रा में दिखा नहीं और बहुत ही आप देखिए 4 राज्यों में चुनाव पूरा फँसा हुआ है और हर जगह फाइट में ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि चलिए राहुल गांधी पूरा एक तरफ से देसी भाषा निधड़क हो गए हैं, जैसे हमारे अवध में बोलते हैं निधड़क हो गए हैं। उनको कोई चिंता नहीं है हम्म, कि कांग्रेस जीत ही जाएगी। हर जगह फाइट है, हम्म, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, हम्म, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, हर जगह। ऐसे में 2-3 दिन वो आदमी वहाँ पे रुक कर चला आया, वो भी शायद वो किसी जो मंदिर के जो पुजारी लोग हैं, उन्हीं लोगों के बीच में वो आदमी रहा, खाना बनाया। 2-3 दिन हम्म, अपना बर्बाद कर दिया। प्रधानमंत्री जी एक-एक दिन में 3-3 4-4 सभाएँ कर रहे हैं, हम्म। है ना? अब गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, मतलब ऐसे वक़्त में मुझे लगता है कि राहुल गांधी मतलब क्या ऐसा है मतलब उसको वो ऐसा क्यों मतलब उन्होंने 2 दिन अपना वाक़ई क्या ज़ाया किया है क्या? अगर मैं आपसे यही बात पूछूँ नहीं, कि मुझे इतने देखिए खूबसूरत एक चीज मैं कहूंगा, 3 दिन तक राहुल गांधी वहां पर रहे, और जो है जब वहां वो जा रहे थे, तो वीडियो जो सामने आया, पहला वीडियो जो सामने आया, जिसमें जो है जब वो केदारनाथ की तरफ बढ़ रहे हैं, तो रास्ते में मोदी मोदी के लोग नारे लगा रहे हैं। तो अभी कल एक इंटरव्यू आया है गणेश कुदियाल का, जो जो मैनेजमेंट कमेटी है केदारनाथ बद्रीनाथ की, उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं वो, और कांग्रेस नेता हैं। तो उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि 5-6 टीमें आई थी आरएसएस के लोगों की, जिनको ये जानकारी लगी कि राहुल गांधी केदारनाथ आए हैं, तो उनको डिस्टर्ब करना था राहुल गांधी को। तो हुँ, चूंकि उनको इसलिए वो आकर राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि भगवान के दरबार में वो भगवान के नारे न लगा के भगवान का जयकारा न करके मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे। हुँ, हुँ, तो एक बात की, दूसरा ये कि वो जो इन 3 दिनों में वहां पर रहे, उन्होंने मतलब एक सामान्य जो श्रद्धालु होता है,
उसकी ही तरह रहे। वहाँ पे मैंने जो वीडियो जितनी फुटेज आई उसमें ऐसा कोई उनकी जो सामान्य सुरक्षा है उसको छोड़ दिया जाए। तो ऐसा नहीं था कि मंदिर परिसर को पूरी तरह से खाली करा दिया गया हो और वहाँ सिर्फ राहुल गांधी ही हो। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये है कि इससे पहले जो है मोदी जी जितनी बार भी गए हैं गर्भगृह के अंदर उनकी तस्वीरें आई हैं, उनको लगभग हर एंगल से उनकी फोटो आई है। मतलब ये कि खुद मोदी जी भी तो कैमरा लेकर अंदर जाते हैं और एक ही नहीं कई कई कैमरे जाते हैं तभी इस तरह से मल्टी एंगल फोटोज आ पाती हैं। और राहुल गांधी की एक भी फोटो ऐसा नहीं आया जिसमें कि वो गर्भगृह के अंदर खड़े दिखाए गए हों। मतलब एक जो हमारी आस्था है हिंदुओं की उसका इन्होंने पूरा सम्मान किया। मंदिर के अंदर की तस्वीरें ज़्यादातर मंदिरों में ज़्यादातर इस तरह के जो बड़े मंदिर हैं हिंदू आस्था के महत्वपूर्ण प्रतीक मंदिर हैं वहाँ पे फोटोग्राफी अलाउ नहीं है और इसका पूरा राहुल गांधी ने ख्याल रखा। और तीसरी बात ये कि एक जो वीडियो फुटेज आया था जिसमें वहाँ उन्होंने भंडारा कराया और वहाँ उन्होंने श्रद्धालुओं को और जो तमाम साधु संत थे उनको उन्होंने प्रसाद खिलाया। तो जो मतलब अभी जो पिछले दिनों इनका एक वीडियो आया था ये जो है हरमिंदर साहब गए थे स्वर्ण मंदिर, वहां पर भी इन्होंने जो है 3 दिन रहे थे। वहां पे भी बाकायदे इन्होंने जो है सेवा की थी और जो भी सिख धर्म में गुरुद्वारे के अंदर जिस तरह के सेवा कार्य होते हैं लगभग सभी चीजों में शामिल हुए थे। वैसा ही इन्होंने यहाँ पर भी करने का किया। तो ये सारी जो चीजें थी वो मतलब एक तरह से मुझे ऐसा लगता है, मैंने जो शुरू में बात की कि क्या ये आस्था का राजनीतिक इस्तेमाल है, मुझे लगता है कि है भी। वो इस लिहाज से है कि एक तरह का मतलब एक कई बार हम प्रतीकों के जरिए भी एक विकल्प खड़ा करने की कोशिश करते हैं। नरेंद्र मोदी, जैसा कि मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी की आस्था वैभवपूर्ण होती है। वो जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में दर्शन करने के लिए आए थे तो उनकी फुटेज, उनके वीडियो, उनके इमेजेस मुझे अब भी याद हैं, आपको भी याद होगा कि एक गंगा से वो गंगा से होकर वो आगे आ रहे हैं और मंदिर की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं, आसपास कोई नहीं है। उनके एक मतलब एक लॉन्ग शॉट में एक लाल कालीन बिछा हुआ है और नरेंद्र मोदी उस पर अकेले चले जा रहे हैं। मतलब भक्ति का ऐसा वैभवपूर्ण प्रदर्शन कि शिव के दरबार में केवल एक ही भक्त है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। शिव भी कई बार लगता है कि नरेंद्र मोदी के आगे छोटे हो गए हैं। राहुल गांधी ने एक इसी नरेंद्र मोदी की इसी छवि के बरक्स एक वैकल्पिक छवि गढ़ने का प्रयास किया कि आस्था का ऐसा भांडा प्रदर्शन नहीं होना चाहिए जैसा कि एक और मैंने जो उदाहरण दिया, जो इन्होंने जो है वो जो मैं जिस कुंड की बात कर रहा हूँ जिसका मैं भूल रहा हूँ, जिसका हाल ही में ट्विटर पे इन्होंने फोटो शेयर किया था, उसमें एक बहुत ही डिजाइनर किस्म की ड्रेस पहने, उस ड्रेस पे भी जो है स्टोरीज खबरें आई थी कि वो ड्रेस जो है उस वहां पे वहीं बनाई जाती है, वहीं के कोई खास कम्युनिटी है या कुछ लोग बनाते हैं उस पर। और उसके बाद जैसी ड्रेस वो पहने वैसी ही ड्रेस वो पुजारी भी पहना हुआ है जो वहां पे पूजा करा रहा है। मतलब वो पूरा पूरा इवेंट इतना डिजाइन, मैंने बोला ना कि वो संजय लीला भंसाली की फिल्म का कोई दृश्य लगता है, ऐसा देख के उसको लग रहा है इतना डिजाइंड है, जैसे आप उसको देख के आप मतलब उसकी भव्यता पे आप बिल्कुल विभोर हो उठेंगे उसको देख के। तो ये नरेंद्र मोदी है। वहीं राहुल गांधी है, राहुल गांधी जब वहां जाते हैं पूजा पाठ करते हैं और बिल्कुल लगता है कि जैसे हमारे आप जैसे लोग गए हैं 2-3 दिन किसी जो है ईश्वर के स्थान पे वहां रहेंगे, ध्यान मनन करेंगे, पूजा। और हमारे यहाँ परंपरा भी रही है, हमारे यहाँ मतलब अब मुझे नहीं लगता आप लोग कितना जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जैसे माघ मेला होता रहा है या फिर कल्पवास वगैरह होता रहा है, लोग ये आपका भी आ रहा है मकर संक्रांति वगैरह का पर्व आता है, लोग महीनों रह के नदियों की गंगा के किनारे या संगम पे जाते हैं और वहाँ किनारे कुटियों में या छोटे छोटे इस तरह के टेंट्स बने रहते हैं, महीनों रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं और अपना इसी तरह से जीवन
और हमारे यहाँ आस्था ऐसी ही रही है। तो मुझे हुँ, हुँ, लगता है हुँ। कि राहुल गांधी ने ये जो इन 3 दिनों में हुँ, उसको मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने जाया करने की कोशिश की है, उन्होंने एक विकल्प खड़ा करने की कोशिश की है कि पूजा हुँ, जो है हुँ, आप कीजिए, हुँ, लेकिन उस तरह से ही नहीं कीजिए जैसे नरेंद्र मोदी करते हैं। आस्था हम सब आस्थावान हैं, हमारे आस्था हमारे जीवन का हिस्सा है और हुँ, उसका प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। हम जाएँ मंदिर में पूजा-पाठ करें, सब करें, लेकिन उसका इस तरह से हम भव्यता के साथ उसका दिखावा ना करें। हुँ। मुझे तो यही लगता अ, है। अभी आपकी क्या राय है? अभी अभी आप उसमें जैसे मैं देख रहा था कि साल 2019 का जो लोकसभा चुनाव था, तो आखिरी चरण बनारस में था। मतलब बनारस की लोकसभा सीट थी और कुछ लोकसभा सीटें थी, आखिरी चरण में था। और उसी दिन पूरा केदारनाथ का शायद कार्यक्रम होता है, वहाँ जाते हैं और वो जो अंदर तपस्या करते हुए जो फ़ोटोज़ उनकी वायरल होती है, हाँ, बर्फ़ हाँ, के हाँ, पास बिल्कुल 2019 का चुनाव है। हाँ, तो वो हुँ, उसी वक़्त लगभग होता है वो सब सारी चीज़ें मतलब हुँ, उसी वक़्त हो रही होती हैं। और ये सिर्फ़ और गणेश गुदियाल ने एक बात और कही है जो 6-7 ग्रुप के लोग आए हुए थे, 6-7 लोग जो हाँ, मोदी-मोदी कर रहे थे। ये सिर्फ़ राहुल गांधी के साथ ही नहीं है। 2022 का जब उत्तर प्रदेश का चुनाव था, उससे पहले अखिलेश यादव मथुरा गए हुए थे। वहाँ पर जब वो ऐसा भी नहीं था कोई वीआईपी लाइन में, वो नॉर्मल लाइन में गए, वो दर्शन किए, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग योगी, योगी चिल्लाने लगे। हुँ, ये मतलब ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी बार ऐसा हो चुका है, जो जो लीडरशिप जैसे अखिलेश यादव के साथ या मतलब राहुल गांधी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, ये अक्सर होता रहता है। और गणेश गुदियाल ने एक बात और कही है कि कैसे उस वक़्त में मतलब कैसे चीज़ें मैनेज होती हैं, कैसे उन संस्थाओं पर जो इस तरह के जो केदारनाथ का जो पूरा ट्रस्ट है, पहले वो शायद अध्यक्ष थे उसके या सचिव कुछ थे ऐसे, हुँ, तो इन हुँ, लोगों का था। कैसे उसका उसका ही पूरा राजनीतिकरण कर दिया गया हुँ, हुँ, है हुँ। ना? तो कैसे तो बीजेपी के लोग आरएसएस ट्रस्ट का राजनीतिकरण होता रहा है। ये तो हुँ, ये जो जितने भी इस तरह के मंदिरों के मैनेजमेंट कमिटीज़ होती हैं या मस्जिदों हुँ, के इस तरह की हुँ, जो मैनेजमेंट कमिटीज़ होती हैं, हुँ, हुँ, इसमें हुँ, तो ऐसे लोगों को बिठाया ही होती है। तो ये तो हुँ, पहले भी होता रहा है कि ऐसे लोग उसमें आते हैं। ये चूँकि मोबिलाइज़ करने के जनता को हुँ, मोबिलाइज़ करने के बहुत बड़े सेंटर हैं। हुँ। तो और हाँ, ये एक है कि एक भाजपा ने इसका महत्वपूर्ण इस्तेमाल बहुत ही आक्रामक तरीके से किया है। और एक महत्वपूर्ण बात और है कि जैसे आप उनको नोटिस करिए तो कई बार ऐसा लगा है कि जो मंदिर का जो पुजारी है, जो मुख्य पुजारी है, पता लगता है कि वो प्रधानमंत्री जी के जो कैमरामैन हैं, उनके अगर सामने अगर आ जाता है, प्रधानमंत्री जी उनको धकिया देते हैं। मतलब हाँ, मंदिर के बिल्कुल। पुजारी के साथ वो ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे कर देंगे, हुँ, इशारा का मतलब उनको हाथ से। हुँ, उनका सारा हुँ, फ़ोकस सिर्फ़ कैमरे पे रहता है। हुँ, अच्छी हुँ, फ़ोटो मुझे लग रहा है वो जो भी उनके 75 लोग जाते होंगे 75 तो मैं सिर्फ़ ऐसे ही बोल रहा हूँ एक तरह से जुमला है। 4 ही 5 लोग कैमरामैन वहाँ होते होंगे और उसके बाद फ़ोटोज़ वो देखते होंगे अलग-अलग एंगल को, उसके बाद 2-4 फ़ोटो निकालते होंगे। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए पूरी जो उनकी यात्रा रही है वो बिल्कुल निजी है मतलब धर्म अगर मतलब पूजा-पाठ आपका मानना, ना मानना वो आपका निजी एक विचार है। राहुल गांधी 3 दिन तक विधानसभा चुनाव में शामिल नहीं थे। हुँ, ये अपनी जगह है, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है कि राजनेताओं को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि हुँ, आस्था अपनी जगह है, आप जाइए, मंदिरों में पूजा करिए, हुँ, पाठ करिए, प्रार्थना करिए, हुँ, तपस्या करिए, हुँ, मेडिटेशन करिए, जो करिए। लेकिन हुँ, उसका वैसा भौंडा प्रदर्शन ना करिए, जैसा कि मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही है कि हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। हुँ, इसी के साथ हम बात समाप्त करते हैं। शुक्रिया मुझे और शैलेंद्र को। हुँ। नमस्कार। विदा दीजिए।